कर रहे थे पीछे, इसलिए मैंने किया। सर, जो इंस्पिरेशंस मिलती है आपकी वीडियोस देख के, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो मतलब वो इंस्पिरेशंस हमारे अंदर बनी रहे, मतलब बनी ही रहे। आई मीन टू से बिना वीडियो के मतलब मेरा धंधा बंद कराओगे आप? हैं तो वो एनर्जी हम लोग के अंदर बनी रहे। जैसे मतलब आपकी वीडियोस देखते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। आई अंडरस्टैंड। उसके बाद में फिर से नेगेटिविटी आ जाती है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब रोए किस बात पे ये तो बता दूं, मतलब मेरी वजह से रोए या वैसे ही मतलब थोड़ा मिलकर? इमोशनल हो गए। अच्छा, खुशी के आंसू। वेलकम, प्लीज बैठ जाओ। बाकी लड़कियां सोच रही हम क्यों नहीं रोई, हम भी थोड़ा सा रो लेती। कोई और रो रहा है? रो लो भाई, रो लो, दोनों का फायदा है, मेरा भी फायदा है। आपको देख के तो हंसना चाहिए था, रोना नहीं। आई नो, बट खुशी के आंसू है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। आर वी लोनली और वी आर नॉट लोनली डीप विद इन? अकेले होने से डरते हैं या नहीं डरते हैं? यानी कि आपके घर में जो आपके रिलेटिव्स हैं वो अगर टपक गए, मतलब मर गए, व्हाटएवर, हल्के फुल्के रहना, ज्यादा सीरियस मत होना। मैं थोड़ा लाइटली इसको आगे बढ़ाऊंगा। उनके चले जाने से डर लगता है, उनसे अलग होने से डर लगता है। बाहर से अपने आप को हम बहुत स्ट्रांग दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत एक गहरा एक फियर है हम सबके अंदर। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है बताइए? सर, हमें हमारे फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। और सर, अगर हमें हमारे लाइफ में वैसे सिचुएशंस आती है तो हमारे माइंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहिए कि हम उसके वजह से उसी में ना फंसे रहें, उसी में फंसे ना रहे और दूसरे जगह कंसंट्रेशन करें। उसके वजह से सर हम उन चीज़ों को भूल सकते हैं। व्हाट ही सेइंग इज कि जब भी कुछ ऐसा गड़बड़ हो हमारी लाइफ में तो हमको वहां से अपना ध्यान हटा देना चाहिए और कहीं और अपना ध्यान लगा देना चाहिए। लेकिन हम यही तो करते हैं, क्या यही नहीं करते हम? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हम अकेले होते हैं, फिर हम किसी और को ढूंढने लग जाते हैं। सेंस ऑफ लोनलीनेस कब हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है? व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम समवन, जब आप किसी से अलग हो जाते हो। तो अब ऐसे में क्या होता है, वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद इन, हम बहुत ज्यादा अंदर से परेशान होते हैं, मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसको आप अभी हो सकता है यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में इमेजिन नहीं कर पाओगे। बट व्हेन यू आर देयर इन दैट सिचुएशन, तो याद करने की कोशिश करो क्या हो रहा होता है उस टाइम पे। माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या ये सोल्यूशन है कि हम उसको छोड़ के वहां पे अपना ध्यान कहीं और लगाएं? ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, यहां पर हम फंस जाएंगे। सर, रॉन्ग एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। उल्टे सीधे कोई भी हम काम कर सकते हैं। ध्यान हटाने के लिए हम किसके साथ जुड़ेंगे हमको यही नहीं पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम इस कंडीशन में ही नहीं है कि हम सही डिसीजन ले सके। तो उस टाइम पे डिसीजन लेने से बेटर है कि कोई डिसीजन मत लो। दैट इज मच बेटर देन टेकिंग अ डिसीजन, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो डिसीजन गलत होगा। हो सकता है वहां से ध्यान हटाने के लिए आपका मन करेगा मेरे को गाड़ी चलानी है 200 की स्पीड पे, गुस्सा आ रहा है ना अंदर से, तो गुस्सा कैसे निकलेगा? या ये पीना है, या ऐसे दोस्तों के साथ में जाना है, या फिर उससे बदला लेना है, उसने मुझे छोड़ा, अब देख अब मैं क्या करती हूँ। उसी के भाई के साथ में सेटिंग करूंगी, और कुछ भी आ सकता है ना माइंड में उस टाइम पे। तो उसी घर में जाऊंगी बहू बन करके, लेकिन उसकी नहीं, उसके भाई की। या अगर और गुस्सा आ गया तो उसके बाप की। कुछ भी आ सकता है माइंड में। मां का तलाक कराऊंगी, मैं तहस नहस कर दूंगी, बर्बाद। यही तो होता है आजकल सीरियस में। मैं वैसे देखता नहीं हूं, मुझे पता नहीं है कितनी पत्नियां कितने पति, ये वो, तो वो जो देखोगे वही तो आएगा ना माइंड में उस टाइम पे जब आप बौखलाए हुए हो। तो हम सबके अंदर लोनलीनेस है, एक अकेले होने का डर है। अकेले होने से डर लगता है। क्यों लगता है हमको अकेले होने से डर? किसको लगता है अकेले होने से डर? दो चीजें हैं लाइफ में, देखो। एक है आपका सर्वाइवल। जब आपका सर्वाइवल एट स्टेक होता है, यानी कि आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी पर्सन पे डिपेंड हुए पड़े हो, तो उस पर्सन से अलग होने का आपको डर लगता है। पहले आपको इन दोनों चीजों में फर्क समझना है। एक है आपका सर्वाइवल, एक है आपकी खुशी। दोनों ही चाहिए ना हमको लाइफ में। सर्वाइवल तो आपका पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए, लेकिन जिंदगी में खुशी ना हो, बेकार है ना ऐसी लाइफ। सर्वाइवल का खुशी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। सर्वाइवल बहुत जरूरी है, सर्वाइवल हमारा पक्का होना। अब सर्वाइवल कैसे पक्का होगा?
या तो पढ़ाई में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, यू नीड एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे आपका सर्वाइवल इंश्योर्ड हो। अगर अपने सर्वाइवल के लिए आप किसी और पे डिपेंड हो तो आपको उससे अलग होने का डर लगेगा। मतलब आपकी शादी हो गई मान लो, एंड आपने कभी भी अपने बेस पर कभी कुछ नहीं किया। एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, द टर्म विच वी कॉल इट एज हाउसवाइफ, कि आपने कहा छोड़ना क्या करना है, मेरे घर वालों ने वैसे भी मेरे को आगे जाकर कुछ करने देना नहीं है, कंजर्वेटिव सा बैकग्राउंड है, तो पढ़ना लिखना क्या है, शादी होनी है, शादी के बाद में कोई काम भी नहीं है। तो क्या ये फीमेल जिंदगी भर डर में नहीं जिएगी? क्यों डर में जिएगी? किसी ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, इसलिए नहीं कि उसको उस बंदे से बड़ा प्यार है, उस बंदे से नफरत है उसको वो छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाएगी, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती है लेकिन उठा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि मैं करूंगी क्या। तो सर्वाइवल तो इंश्योर्ड करना ही हमको पड़ेगा अपना किसी भी तरीके से। ये आपने कर दिया तो इससे रिलेटेड सेंस ऑफ लोनलीनेस गया आपके अंदर से। दिस इज मस्ट, इस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, इन दोनों चीजों को क्लब मत करना। एक है प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल जिसके लिए जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, ये है वो है, एक है प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की हमको इंपॉर्टेंस समझनी है। इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि पैसे से रिलेटेड हमारे अंदर जो डर है वो मिट जाए। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? हम दुनिया से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बड़ा अकेला फील करते हैं, अकेले होने से हमको डर लगता है, तो हमको क्या करना है, लोगों के साथ में जुड़ना है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है देख पाते हो? पहली वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई, सर्वाइवल। आपने अपने आप को कैपेबल नहीं बनाया और किसी के साथ में जुड़ गए अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप जिंदगी भर के लिए उस पर डिपेंड हो गए। अब वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता है, यूज कर सकता है, आपसे कुछ भी करवा सकता है। ऐसे ही अगर अपनी खुशी के लिए, इसको ध्यान से समझ लेना अगर समझ पाओ तो, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। एक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, एक है खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए, पूरी मतलब पूरी तरह से, तो क्या होगा? जिस पे भी आप डिपेंड हो खुशी के लिए, वो बंदा या बंदी आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? क्या यही नहीं हो रहा है? क्या उससे अलग होने का डर नहीं आएगा हमारे अंदर? क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड हो। लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ, मुझे खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब आप क्या, आपका माइंड कैसे चलेगा? अच्छा, मुझे खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब घर बार छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में रहो। अरे नहीं मेरे प्यारे खच्चरों, ऐसा नहीं है तो मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या आती है ना ऐसी ऐसी बातें। ये नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता हुआ दिख रहा हूं आपको? नहीं। अगर आप देखो, अब इसको ध्यान से समझना, मैं दोनों चीजों को जोड़ता चला जा रहा हूं अब आपको, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये आपके लिए नई है। खुशी वाली जो चीजें है ना, ऐसी कोई बातें कहीं आज तक पहले कभी सुनी नहीं होगी, कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पैसे से आप समझ जाओगे। फाइनेंशियली अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं अपनी फैमिली का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं, या मैं फाइनेंशियली मरा पड़ा हूं, अंदर से खोखला हूं, तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का। फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने आसपास में लोगों का। मेरे आसपास में लोग हैं, मान लो 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, तब मैं उनका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं। या मैं खुद डेट में हूं, मतलब मेरे खुद के ऊपर कर्जे हैं तब मैं ज्यादा अच्छे से रख सकता हूं। समझ गए? ये बात तो समझ आ रही है ना? ऐसे ही अगर मैं अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, यानी कि मेरे अंदर खुशी का पूरा भंडार है, मैं खुशी मांग नहीं रहा हूं किसी से। हम जाने अनजाने खुशी मांग रहे होते हैं अपने आसपास में लोगों से। कैसे मांग रहे होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, हमको बड़ी खुशी होगी। समझ गए? क्या ये मांगना नहीं है? आप खुद खुशी मांग रहे हो तो आप किसी को खुशी क्या दोगे? आप खुद किसी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा क्या दोगे? जो खुद भिखारी है वो किसी को क्या देगा? तो आपको क्या करना है? ये दोनों प्रोजेक्ट समझ आ रहे हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों? इसलिए नहीं इंडिपेंडेंट होकर के औरों का टॉर्चर करना है कि अब वो मेरे पे डिपेंड हो गए, चल अब मैं उनको नचाऊंगा ये घिनौनी सोच है। ऐसी सोच वाले लोग लाइफ में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कर भी जाएंगे तो ये समझ जाओ कि एक ना एक प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपने किया अननेसेसरी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के, वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनको सुबह से रात तक सुनाते रहे कि तुमने किया ही क्या है, ये है वो है, तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं कर रहा हूं, ये समझ, तो क्या होगा? इनका दूसरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। दैट इज प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। क्योंकि वो लोग बाहर से तो इनके साथ में जुड़े रहेंगे, अंदर से वेट करेंगे मरे, हमारी जान छोड़े। होता है नहीं होता है?
मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होंगे और कमाल के सक्सेसफुल होंगे। यहां पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अब क्या करना है, बड़े प्यार से जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके साथ में बड़े प्यार से रहना है। ये समझना है कि ठीक है फाइनेंशियली तो मैं अर्न कर रहा हूं, लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल है। नहीं तो अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू डोंट गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ सक्सीडिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, व्हाट इज इट फॉर? खोखले हो जाएंगे ऐसे लोग। कभी इनकी आंखें देखना, बहुत से बड़े अचीवर्स दिख रहे होंगे पर अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आएगी। अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं बढ़िया से बढ़िया कंपनीज की, और उनकी आप आंखें देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कोई भेड़िया है हमारे सामने, शिकारी है। वो बस शिकार करना जानते हैं, शिकार करके बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से भी कैसे भी करके। दे आर हंटर्स, दे आर नॉट लवर्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डू यू वांट टू बी अ हंटर और यू वांट टू बी अ लवर? नॉट जस्ट अ लवर, अ सुप्रीम लवर। वो कब होगा? जब आप अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। अपनी खुशी के लिए आप डिपेंड हो एक पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन दुखी हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। अब आप क्या करोगे? आप और इरिटेट हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बजाय कि उसको सपोर्ट करने के। लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड नहीं थे तो क्या होगा? वो डिप्रेशन में गई, वो परेशान है, उसको क्या चाहिए? एक और परेशान आदमी चाहिए, एक खुश आदमी चाहिए। खुश आदमी जिसके पास वो आए, आराम से आकर के बैठे, उसके कंधे पे यहाँ पे सर रखे और आराम से बैठे रहे, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत कर, मैं हूं ना। यही चाहिए ना। ये कब हो सकता है? जब आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड नहीं हो, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड हुए पड़े थे क्योंकि उसका नेचर बड़ा अच्छा था। होता है ना कि मैं इस रिलेशनशिप में एंटर कर रही हूं या कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत हंसाता है। ये होती है ना लड़कियों की प्रॉब्लम। हाँ, समझ पा रहे हो ना? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको छोटी लग रही है। मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत हंसाता है। मुझे बंदा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि दिखने में बड़ा अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि इसका नेचर बड़ा अच्छा है। ये तीनों ही चीजें चली गई, अब आप क्या करोगे? 4 साल बाद अब ना तो दिखने में अच्छा है, महाभद्दा है, पेट उसका 11 महीने का निकला हुआ है, हंसाना तो दूर की बात है, उसके खुद के चेहरे पे हंसी नहीं है, आपको क्या हंसाएगा? लाइफ में इतना प्रेशर आ गया उसके ऊपर, जॉब का, इसका उसका, आपको हंसाना तो दूर की बात है, उसको खुद हंसना ही नहीं आता है। अब क्या करोगे जी? उसके साथ में मैं बैठती हूँ तो मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ में पूरी जिंदगी। और अब वो बंदा ऐसा हो गया है कि आप क्या, कोई भी उसके पास में बैठेगा उसका मूड खराब हो जाएगा, इतना थका हुआ हो गया वो आदमी। अब आप क्या करोगे? अब आप परेशान हो जाओगे। अब आप ना उस बंदे के साथ रह सकते हो ना छोड़ सकते हो। अब आप क्या ढूंढोगे? एस्केप्स ढूंढोगे। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ में बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ में रहूंगी। और ये बंदा आकर के आपको बोलेगा नहीं अपनी फ्रेंड्स के पास में मत जाओ, और लड़ाई झगड़े, पिस गए ना बीच में आकर के। अब उसने क्या किया, ऐसी लड़की ने क्या किया? पति से तो एक्सपेक्टेशंस थी शादी से पहले कि ये कुछ होने वाला है 4 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं नजर आया तो घर वालों ने आकर के सलाह दी, बच्चा कर लो। हर प्रॉब्लम का बड़े बुजुर्गों के पास में एक ही सोल्यूशन है, बच्चा कर लो। बेटे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा चलो यार बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जो लोगों से उनकी समझ होगी, हो गया। अब आप अपने पति से तो हटे खुशी के लिए, क्योंकि आपको समझ आ गया वो बंदा कंगाल है, वहां से खुशी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं अलग नहीं हो सकती क्योंकि अब तो बच्चा भी हो गया बुजुर्गों की सलाह की वजह से, पहले फिर भी अलग हो जाती, तो अब अलग तो नहीं हो सकती। लेकिन मेरा बच्चा, ओए मेरा प्यारा, अब आप अपनी खुशी को कहां ढूंढ रहे हो? बच्चे में ढूंढ रहे हो। अब अगर ये बच्चा, जब तक बच्चा रहेगा, यानी कि जब तक वो आपके हिसाब से चलेगा, जब मन करा उसके कपड़े उतार दिए, जब मन करा पहना दिए, जब मन करा उसको टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, नहला दिया, पानी ठंडा भी डाल दिया, बेचारा कुछ नहीं कह रहा, मतलब पूरी तरह से आपके हिसाब से चल रहा है। ये वो ऑब्जेक्ट जो आपको खुशी दे रहा है, मतलब वो आपके लिए एक टॉय के जैसा है, तब तक आप उस बच्चे से चिपके पड़े हो। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने हिसाब से चलने लगा, मम्मा तुम चुप ही रहो, फालतू बातें मत करो मेरे साथ में। क्या होगा? ऐसी माँ का क्या होगा? वही सब जो आपके घर में हो रहा है, इमोशनल अत्याचार कि मैंने बेटा तेरे लिए इतना किया। बात बात पे रोती है माएं, हिंदुस्तानी माएं। ये सच है झूठ है? मतलब उनके पास पता नहीं इतना स्टॉक आता कहां से आंसू होगा। समझ गए ना क्या हो रहा है? पहले खुशी ढूंढी पति में, समझ आया वहां से नहीं मिलने वाली, फिर खुशी ढूंढी बच्चों में, फिर समझ आया कुछ टाइम बाद यहां से भी नहीं, अब क्या करें, अब कंगाल हो गए।
मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये बड़े कॉमन डायलॉग्स है, ये तो सुने होंगे आपने। बेटे तेरी वजह से तेरे पापा को झेल रही हूँ इतने सालों से, नहीं तो हम तो कब के अलग हुए होते। तू हो गई थी, और तू भी मेरे साथ ऐसे बोल, तू भी मेरी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। तुझे पता है मैं कितनी हर्ट हो जाती हूँ, पता है मेरा दिल कितना दुखता है। क्या हो रहा है ये सब, क्या नौटंकी चल रही है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको प्यार बनना है, प्यार मांगना नहीं है। यू हैव टू बी लव। व्हाट इज लव? somebody who is filled with happiness, that is love, that is the essence of love। और क्या है, मतलब जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाए। अकेले में भी आपको उतना ही मजा आए जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अकेले होने से डर क्यों लगता है, इस लोनलीनेस से डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, और ज्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यही प्रॉब्लम है। बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कमाल के हैं, वो ऐसे हैं कि आपका नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है आपको, मतलब थॉट्स की वजह से ही अंदर हंसी आ रही है, तो क्या होगा? आपको खुद के साथ में मजा आएगा, अकेले होने का डर निकल गया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर ही है। दुनिया क्या कर रही है, बाहर चीजों को इकट्ठा कर रही है, बाहर लोगों के साथ में जुड़ रही है, सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है। वहां मिल ही नहीं सकती जी, इम्पॉसिबल। कोई भी पर्सन ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहां पर प्लस भी है, माइनस भी है। प्रॉब्लम क्या है, आपको माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस चाहिए, वो बाहर हो नहीं सकता है। बट अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। अभी आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो, आपको यह समझ आ जाए कि मुझे कंप्लीट होना नहीं है किसी के साथ में जुड़ा, आई एम कंप्लीट। मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में, मैं खुश ही हूं। तो अब ये औरों के साथ नहीं जुड़ रहा है, समझ पा रहे हो फर्क? पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है। एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो, तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आकर के, आपके आसपास में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये वो सबको पता है कि खुशी का अड्डा है, कि अगर खुश होना है तो यहां पर जाओ, इस बंदे के साथ में जुड़े रहो। तो क्या होगा, कैसी होगी आपकी लाइफ? इसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है? खुशी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? खुद को ऐसा बनाना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा। नंबर 1, अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो, उतनी ही दो जितनी है। मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं। उन बिलीव्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में? आपने कुछ भी नहीं पकड़ा। आपने कहा भाई तुझे नॉनवेज होना है नॉनवेज हो जा, वेज होना है वेज हो जा, जिसको खाना है खा ले, बस मुझे मत खाइयो। मुझे छोड़ दियो। सिंपल हो गया। देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम एक सेकंड में खत्म हो गई। मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस है, सीरियस डिस्कशंस हैं, सीरियस लड़ाई झगड़े हैं, वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है, लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। अब मुझसे पूछोगे फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो अंदर की दुनिया को समझता नहीं है, वो क्या करेगा? वो स्टैंड ले लेगा लाइफ में। स्टैंड लेने का मतलब क्या है? आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को, हाँ ये जो मेरा धर्म है यही सही है। अब क्या हुआ, आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए। आपको अगेंस्ट होने की जरूरत नहीं, हो गए। द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड, आप पूरी दुनिया से कट गए। इफ यू हैव नॉट टेकन एनी स्टैंड, हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है, अब बोलो जी क्या करोगे? समझ गए ना? बंधना नहीं है लाइफ में कभी भी। ये बहुत ही एक डीप बात है, अगर आप पकड़ पाओ इस बात को तो। ये बात समझ आ रही है हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को? ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए। ये नजर है हल्की सी देखने की,
अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया, तो फिर अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में, अब मैं ये बता रहा हूं आपको, अकेले की दुनिया में जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो, वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है, और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप अकेले में बैठे हो, एक है आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, अब मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, व्हाटएवर इट इज, है ना, और अब मैं क्या करूं, मेरा मूड बहुत खराब है। अबे यार, अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, मैं बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा जिंदगी में यार। सारे फिलोसफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हैं। हाँ, ये सब बेकार है यार, कुछ नहीं पड़ा इन सब चक्करों में यार, हमें तो पहले नहीं पता था, क्यों पड़ा इन चक्करों में। तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में, आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को। यार, जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था? बहुत खुश था। रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है? अच्छा ज्यादा। अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था, तभी अलग हुआ। नहीं आई ये बात समझ में? आई या नहीं आई? अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं। तो अब मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए, और बल्कि बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नाउ आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्योंकि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एग्जाम्पल ठीक है, हाँ चल जाएगा, मतलब गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग हैं उनके लिए चल, नहीं गलत एग्जाम्पल है। कोई और एग्जाम्पल लेता हूं, जिसने हाँ चलो ये ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगह पर गया ही ना हो, तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, समझ गए ना, इमेजिनेशन बन जाती है। मूवीज में भी सब स्विट्जरलैंड देखा है, ये देखा है। जो कभी गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विट्जरलैंड जाने का। ये डिजायर क्या है, इसकी वजह से दुख होगा, यार बाकी सब चलेगा, मैं ही नहीं गया, बाकी सबका अफेयर हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। इसको ध्यान से समझ लेना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं, हाँ, तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में। अब क्या हुआ, आपने स्विट्जरलैंड जा करके देख लिया कि वहां पर कुछ नहीं पड़ा और अब आप वापस अपने घर पे आ गए, तो अब आप ज्यादा पीसफुल हो या पहले ज्यादा पीसफुल थे? अब तो ज्यादा होना चाहिए। चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा स्विट्जरलैंड में, बढ़िया रहा, बेकार रहा, वो एक अलग टॉपिक है। वहां पर आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन जा करके देखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, शिमला भी ऐसा ही है, मसूरी भी ऐसे ही है। तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए, आदमी औरत दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर, फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में। आप किसी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दोगे, बड़ा हल्के फुल्के तरीके से। आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी मेमोरीज को नहीं पकड़ रहे हो। अच्छा हो गया, बच गया मैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो जिंदगी भर मुझे स्विट्जरलैंड में ही रहना पड़ता। अब मैं और जगह भी जा सकता हूँ, पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, हाँ इतनी कंट्रीज है, व्हाई नॉट। फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके, फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ सेटल होना है। क्या पता फाइनली मैं डिसीजन लूं शिमला ही बढ़िया है, मतलब किसी के साथ में जाना ही नहीं है, व्हाई नॉट, किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती करनी है क्या, क्यों करनी है, किसी किताब में लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है, व्हाई नॉट, बट ये भी हो सकता है कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई ऐसी जगह मिले आपको, यार ये तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक है रहो। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, यहां तक तो पकड़ में आ गई बात। अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन बोलूंगा सच, वो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बस उसको अपने अंदर जाने देना। यू आर द वेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर दिस बॉडी, फॉर ऑल द बॉडीज इन दिस क्रिएशन। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, सुनते रहो, आपकी तारीफ ही हो रही है, बुराई नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों की, मैं बताता हूं आपको। अगर तू तो डम्ब है, तो गुस्सा आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई बुराई करता है, यानी कि आपको नीचे गिराता है, तब तो आप बड़ी जल्दी मान लेते हो और रिएक्ट कर जाते हो। लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ करता है, छोटी मोटी तारीफ नहीं, कोई बड़ी तारीफ करता है, तो बोल दो नहीं नहीं मैं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कहूंगा कि यार आप तो बड़े गए गुजरे आदमी हो, आपको तो नर्क मिलेगा, मान जाओगे, है मुझे नर्क मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जरूर इस बंदे को कुछ पता होगा, इसके पास में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मुझे पता नहीं है, जरूर इसको पता होगा, ये कुछ देख रहा है जो मुझे नहीं पता है, कौन से मेरे कर्म है, मुझे क्या करना पड़ेगा।
किस गाय भैंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे नरक नहीं चाहिए। अच्छा नरक में क्या होता है मैं बता दूंगा, ये होता है, देखो यही है बस, तेरी औकात ही यही है, 2 कौड़ी के इंसान, आप मान जाओगे और मेरे हिसाब से चलने लग जाओगे। अगर मैं आपको बोलता हूं सच, गारंटेड नहीं मानोगे, मुझे पता है कोई नहीं मानेगा, वो क्या है कि आप भगवान हो। ये बात हजम होगी? नहीं, मैं भगवान कैसे, मैं तो गलतियों का पुतला हूं, मैं तो गलतियों की पुतली हूं, मैं तो गई गुजरी हूं, मैंने तो इतने बुरे बुरे काम करे, मैं भगवान कैसे हो सकती हूं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। यही सब आएगा माइंड में। ये सच है, चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, यू आर द इन्फिनिट, यू आर द इन्फिनिट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुश हो, आप खुशी का सोर्स हो, यू आर हैप्पीनेस। जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने आप को कुछ और समझ लेते हो और फिर दुखी होते हो। समझ में कमी है, हो कुछ और, समझ कुछ और रखा है। जैसे हो ये बॉडी लेकिन अपने आप को शर्ट समझ लो, अभी शर्ट के ऊपर किसी ने इंक फेंकी तो आप दुखी हो जाओगे, ये शर्ट फटी तो आप दुखी हो जाओगे, इस शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको ये समझ आए मैं शर्ट नहीं हूं तो शर्ट फटती है फटे, रहती है रहे, इसके बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले, बुरा बोलता है बोले, आई एम नॉट द शर्ट। शर्ट की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जो आप एक्चुअल में हो अगर वो आप समझ जाओ, जो समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आप मेरा एक और चैनल है संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से, वहां पर जा सकते हो, डीपली चीजों को समझ सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट सोल्यूशन का। एक है टेम्पररी सोल्यूशन, आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा कैसे होगा, मेरे सेशंस देखो, मूड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद फिर मूड खराब हो जाएगा। ये है टेम्पररी सोल्यूशन, ये भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना, तो ये गोली के जैसा है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन, देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी, देन आप छोटी मोटी बातें करोगे ही नहीं, छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर असर होगा ही नहीं। ये जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है आपके अंदर, इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखाड़ देना है तो वो क्या है कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो, अकेले में आप खुद के साथ हो। और आप क्या हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्रिएशन, यू आर दिस क्रिएशन, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन यू। ये बात नहीं समझ आ रही ना? आप इस यूनिवर्स में नहीं हो, इस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट नहीं हो, ये पूरा पूरा यूनिवर्स आप में है। बट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए। पहले जो हमारे दिमाग में जो अनलिमिटेड थॉट्स चल रहे हैं ना, वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो, हम टिक करके एक जगह पर बैठे और फिर देखें रियलिटी क्या है।